इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। आज इंग्लिश वर्कशॉप में हम करते हैं हैज बीन, हैव बीन, हैव हैड बीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेंटेंस में कैसे आ जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज इनका सफर। सबसे पहले आपके लिए एक एक्सरसाइज। तो यहां कुछ सेंटेंस हैं हिंदी में, तो देखिए इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पॉज ले सकते हैं, इन सेंटेंस को ध्यान से आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं इनकी क्या ट्रांसलेशन होगी। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जानने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के फंक्शन समझते हैं कुछ, क्योंकि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन वास्तव में है क्या? ये हैं वर्ब्स ही। तो वर्ब के पहले फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, रीतू प्लेज चेस। तो इस सेंटेंस में रीतू एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नाम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्लेज ये ऐसा शब्द है जो इस रीतु का एक्शन बता रहा है कि क्या करती है वो। खेलना, खाना, पीना, ये सब एक्शन, हिंदी में से क्रिया कहेंगे। तो जो शब्द सब्जेक्ट का एक्शन बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। आगे देखिए, रीतु इज अ डॉक्टर। तो रीतु फिर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। और इज ये ऐसा शब्द है जो रीतु का होना बता रहा है। होना को इंग्लिश में हम बीइंग कहेंगे, हिंदी में होना। होना, रीतु क्या है? डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, क्या है उसका होना। तो जो शब्द सब्जेक्ट का होना बताए उसे भी हम वर्ब कहते हैं। और अगली बात देखिए, रीतु हैज ए कार। तो रीतु फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज ऐसा शब्द है जो रीतु के पास क्या है, उसके पास कार है, घर है, क्या है उसके पास का मतलब उसके अधिकार में क्या है। अधिकार को इंग्लिश में हम पोजेशन कहते हैं। तो जो शब्द सब्जेक्ट का पोजेशन बताए उसे भी हम वर्ब कहते हैं। तो कुल मिलाकर वर्ब किसे कहेंगे? जो सब्जेक्ट का एक्शन, बीइंग, पोजेशन और स्टेट बताए। तो ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है जिंदगी भर तक, अगर आपको इंग्लिश में सारी बातें क्लियर रखनी है। वरना आपको ये वर्ब कदम कदम पर धोखा देगी। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता। लैंग्वेज की शुरुआती वर्ब से होती है। और ये वर्ब वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन, बीइंग और पोजेशन बताए। तो ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। तो डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, बीइंग एंड पोजेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड रहना चाहिए कि इसमें जो मैंने वर्ब देखी है वो एक्शन है, बीइंग या पोजेशन, यानी क्रिया, होना, अधिकार क्या है। क्योंकि अगर ये ना पता हो तो आगे बहुत सारी बातें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप समझते हैं वर्ब की चालाकी, क्लेवरनेस ऑफ वर्ब। तो जानते हैं वर्ब हमारे साथ बहुत सारी चालाकियां खेलती है, पर उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक फंक्शन का नहीं पता होता, एक्शन है, बीइंग या पोजेशन क्या है। क्योंकि इसके फंक्शन से ही हम इसकी चालाकी को पकड़ सकते हैं। तो एक नमूना देखिए यहां पर। अगर मैं कहना चाहता हूं उसे वहां जाना चाहिए इंग्लिश में, तो क्या अंग्रेजी बनेगी इसकी? तो इसकी बनेगी ही शुड गो देयर। उसे वहां जाना चाहिए। इस सेंटेंस में अब मैं आपसे पूछूं, एक्शन है, बीइंग या पोजेशन क्या है? तो इसमें एक्शन हो रहा है, उसे जाना चाहिए। जाना, खाना, पीना, सोना सब एक्शन होता है। और इसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है आपकी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, शुड मॉडल है यहां पर। और गो आपका मेन वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी,
हर मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी, इसका दूसरा भाई हो जाएगा गोज, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। और ही शुड गो देयर, ये हमने बात कही है प्रेजेंट के अंदर, उसे वहां जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे कहना चाहता हूं पास्ट में, उसे वहां जाना चाहिए था, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगी? सोचिए। तो इसकी हो जाएगी ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। तो इसमें शुड हैव ये दोनों मिलकर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे और गॉन आपका मेन वर्ब कहलाएंगे। तो गॉन आपका यही थर्ड फॉर्म है, गॉन। किसी मॉडल के बाद में हैव लग जाता है तो पास्ट सेंस देता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। तो दोनों में एक्शन हो रहा है, एक में प्रेजेंट, एक में पास्ट। और आगे अगर मैं कहना चाहता हूं उसे समझदार होना चाहिए, तो क्या अंग्रेजी होगी? तो देखिए ही शुड बी वाइज। तो इसमें एक्शन है बीइंग या पोजेशन क्या है? उसे समझदार होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए। इसमें होना बताया जा रहा है, बीइंग बताया जा रहा है। और इसमें भी शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, बी आपका ठीक गो की तरह मेन वर्ब होगा। और अगर बी मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी होगी फर्स्ट फॉर्म बी, और इसके 3 भाई और होते हैं इज एम आर। तो बी इज एम आर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, तो इसके सेकंड फॉर्म भी होंगी वॉज और वर, ये सेकंड फॉर्म होती हैं। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो ये इसकी फॉर्म से अलग अलग। तो अगर प्रेजेंट में कहूं उसे समझदार होना चाहिए, ही शुड बी वाइज, तो इसका पास्ट क्या बनेगा? उसे समझदार होना चाहिए था। तो इसका बन जाएगा ही शुड हैव बीन वाइज, उसे समझदार होना चाहिए था। तो इसमें भी शुड हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे और बीन जो है आपका ये मेन वर्ब कहलाएगा। तो बीन हमने यही ले लिया थर्ड फॉर्म, बीन ऐसे आ गया हैव बीन, तो उसे समझदार होना चाहिए था। तो इन दोनों में होना बताया जा रहा है, एक में प्रेजेंट, एक में पास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं उसके पास कार होनी चाहिए, उसके पास, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव अ कार। तो इसमें एक्शन है बीइंग या पोजेशन, उसके पास। तो पोजेशन बताया जा रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए? अधिकार बताया जा रहा है। तो शुड इसमें वही हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपका मेन वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब हैव है तो इसकी फॉर्म होगी हैव, और इसका दूसरा भाई हैज, हैव हैज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। और अभी बोलना चाहते हैं हम इसको पास्ट में जाके, उसके पास कार होनी चाहिए थी। तो मैथमेटिकली बना सकते हैं बिल्कुल देखकर, ही शुड हैव हैड ए कार। तो पहला शुड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है बाकियों की तरह, और हैड आपका मेन वर्ब है। ठीक, ये हैड मेन वर्ब। तो ही शुड हैव हैड ए कार। तो देखा हैव और हैड कैसे आ गए? बस क्या नॉलेज होनी चाहिए? एक्शन, बीइंग, पोजेशन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो गो, गोज, वेंट और गॉन ये जो होती हैं इनको बोलते हैं हम एक्शन वर्ब। और बीज, एम आर, वाज, वर, बीन ये जो होती हैं इनको हम कहते हैं बीइंग वर्ब, होना बताने वाली वर्ब। और हैव, हैज, हैड वगैरह इसको हम कहते हैं पोजेशन वर्ब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बीइंग वर्ब और पोजेशन वर्ब को लेकर है। एक्शन वर्ब में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इन दोनों में आती है। इन दोनों की फॉर्म्स नहीं पता होती, इन दोनों का यूज नहीं पता होता, जिसके कारण हम इसके धोखे में फंस जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बीइंग और पोजेशन इन दोनों की बात करेंगे हम, एक्शन की बात नहीं करेंगे, बीइंग और पोजेशन। तो अभी आपके सामने 12 टेंसेस हैं, ध्यान से देखिए पूरे के पूरे 12 टेंसेस हैं। तो इन टेंसेस में एक तो जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं आपके और इनडेफिनिट टेंसेस हैं। परफेक्ट कौन से? सिंस और फॉर के साथ खासकर। तो इन सब के साथ बीइंग और पोजेशन आता है, मतलब इन टेंसेस में बीइंग और पोजेशन आता है। तो इन सभी टेंस में 6 के 6 टेंस में जो इनडेफिनिट और परफेक्ट टेंस हो गए इनमें बीइंग और पोजेशन आता है। रही बात कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में कभी भी बीइंग पोजेशन नहीं होता। एक बात ये ध्यान रखनी हमेशा के लिए, बीइंग और पोजेशन के जो भी सेंटेंस बनेंगे वो इनडेफिनिट और परफेक्ट में बनेंगे। और परफेक्ट में कब बनेंगे? जब सिंस फॉर लगा होगा। और बाकी इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में कभी बीइंग और पोजेशन के सेंटेंस नहीं होते, ये ध्यान रखना हमेशा, वरना कभी समझ में नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए
अब लेते हैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल। तो देखिए वर्ब फॉर्म्स वही हैं, बीइंग और पोजेशन, एक्शन तो हमने करना नहीं है। तो सबसे पहले सेंटेंस है आई एम ए स्टूडेंट, एम, तो एम मैंने क्या लिया, फर्स्ट फॉर्म, और ही इज ए स्टूडेंट, इज फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म हमने ले ली, तो इसमें दोनों में होना बताया जा रहा है। ऐसे ही आई हैव ए हाउस और ही हैज ए हाउस, हैव हैज, ये फर्स्ट फॉर्म मैंने ले ली, तो इसमें बताया जा रहा है पोजेशन। ये दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो होना और अधिकार ये इंडेफिनिट टेंस में आ गए। आगे देखिए आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, आ गया सिंस, और परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं सुबह से बीमार हूं, तो पहला हैव तो हेल्पिंग वर्ब है और जो बीन है ये आपका मेन वर्ब है। ऐसे ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, ही की वजह से हैज आ गया, लेकिन बीन तो आपका मेन वर्ब रहा, तो दोनों में जो बीन है ये मेन वर्ब है, और दोनों में ही इसमें बताया जा रहा है आपका होना, बीइंग, बीमार हूं, बीमार है। ऐसे ही आई हैव हैड ए हाउस सिंस 2002, तो पहला हैव हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड आपका मेन वर्ब है, और ही हैज हैड ए हाउस सिंस 2002, 2002 से घर है उसके पास, तो इसमें भी हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, तो हैड ये मेन वर्ब आ गया, और इन दोनों में पोजेशन बताया जा रहा है आपका, और ये दोनों के दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, वॉज सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो मैं कल खुश था, वी वर हैप्पी यस्टरडे, तो ये वॉज वर सेकेंड फॉर्म आ गया, तो इसमें होना बताया जा रहा है आपका। ऐसे ही आई हैड ए कार इन 2002, हैड सेकेंड फॉर्म, पोजेशन है, वी हैड ए कार इन 2002, हैड ये मेन वर्ब आ गया, तो इसमें भी पोजेशन बताया जा रहा है, तो ये एक्शन बीइंग और पोजेशन दोनों आ गए इसमें, और ये पास्ट इंडेफिनिट है दोनों में। We had been friends for 10 years, past perfect tense, पहला had helping verb, दूसरा been main verb, हम 10 सालों से दोस्त थे, तो been ये main verb आ गया आपका, और ऐसे ही इसमें होना बताया जा रहा है। आगे देखिए I had had a car for 10 years, पहला had helping verb, दूसरा had आपका main verb, तो समझना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, समझना है, पहला हेड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड मेन वर्ब दिखा रखा है थर्ड फॉर्म, तो 10 सालों से मेरे पास कार थी, तो इसमें बताया जा रहा है पोजेशन, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ही विल बी ए टीचर, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, बी आपका मेन वर्ब है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें होना बताया जा रहा है। और वी विल हैव सक्सेस, हमारे पास सफलता होगी, हैव आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपका मेन वर्ब, पोजेशन बताया जा रहा है, ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट है। आगे देखिए he will have been a teacher since 2001, तो been आपका मेन वर्ब हो गया, will have हेल्पिंग वर्ब है, इसमें होना बताया जा रहा है, तो वो 2001 से टीचर होगा। ऐसे she will have had a bike for 5 years, तो 5 साल से उसके पास बाइक होगी, will have हेल्पिंग वर्ब है, had आपका मेन वर्ब है, तो इसमें बताया जा रहा है पोजेशन, और ये दोनों के दोनों फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखा सभी टेंसेस में कैसे बीन, हैड ये सब आ जाते हैं। आगे वही ट्रांसलेट कैसे करेंगे उन सेंटेंस को जो मैंने शुरू में आपको दिए थे, तो एक एक सेंटेंस लेंगे, सबको ट्रांसलेट करेंगे, जानेंगे होना है या पोजेशन। तो सबसे पहला सेंटेंस, मेरे पापा 10 सालों से प्रिंसिपल हैं, होना बताया जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा माय फादर हैज बीन प्रिंसिपल फॉर 10 इयर्स, इसमें होना बताया जा रहा है आपका। दूसरा देखिए, मुझे कई दिनों से बुखार था पर आज सुबह से थोड़ा आराम है, तो आई हैड हैड ए फीवर फॉर ए फ्यू डेज बट टुडे आई हैव हैड सम रिलीफ सिंस मॉर्निंग, क्या है इसमें पोजेशन। ऐसे ही आपको यह एलर्जी कितने सालों से है, सवाल पूछा जा रहा है, तो फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू हैड दिस एलर्जी, तो इसमें पोजेशन है आपका। आगे देखिए, वह मुझसे दिवाली से नाराज है और तब से ही हमारी बोलचाल बंद है, तो he has been annoyed with me since Diwali and we have not been on speaking terms since then, तो इसमें being बताया जा रहा है, होना, नाराज है और हमारी बातचीत बंद है। और ऐसे ही देखिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी ताकि हम घूम सकें, सेंटेंस क्या बनेगा, you should have had a car so that we might take a drive, तो ये पोजेशन हो जाएगा। ऐसे ही वे दोनों कब से पक्के दोस्त थे,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटेंस बनेगा सिंस व्हेन हैड दे बीन फास्ट फ्रेंड्स, तो इसमें बीइंग होना बताया जा रहा है। ऐसे ही सीमा के पास यह साड़ी उसकी शादी के दिनों से है, उसके पास है, तो सीमा हैज हैड दिस साड़ी सिंस हर मैरिज डेज, तो पोजेशन बताया जा रहा है। मैं उसके समीप नहीं गया क्योंकि उसके पास चाकू हो सकता था, उसके पास, तो आई डिड नॉट नियर हिम फॉर ही माइट हैव हैड ए नाइफ, पोजेशन। इस पद पर आप कितने सालों से हैं, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन ऑन दिस पोस्ट, आपका होना बताया जा रहा है। क्या तुम्हारा भाई बचपन से ही इतना डरपोक है, उसका होना हैज योर ब्रदर बीन सो कावर्डली सिंस हिज चाइल्डहुड, होना बताया जा रहा है इसमें। ऐसे ही अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, इफ आई हैड हैड मनी दैट डे आई वुड डेफिनेटली हैव गिवन टू यू, पोजेशन मेरे पास पैसे होते। यह मकान कब से किराए पर है, मकान का होना, तो सिंस व्हेन हैज दिस हाउस बीन ऑन रेंट, ये होना है बीइंग। कई सप्ताह से मशीन खराब है और अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इसका होना है दिस मशीन हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मेनी वीक्स बट नो वन हैज पेड एनी अटेंशन येट, तो बीइंग इसका होना बताया जा रहा है। जब बिजली चमकी और बादल गरजे आपको मेरे पास होना चाहिए था, आपका होना you should have been with me when the lightning flashed and the clouds thundered, तो बीइंग है आपका होना है। ऐसे ही जब से पार्टी में उस लड़के से मिला लल्लू तब से बेचैन है, तो लल्लू हैज बीन रेस्टलेस एवर सिंस ही मेट दैट गर्ल एट द पार्टी, इसमें उसका होना है, बेचैन होना बताया जा रहा है। तो देखा आपने सेंटेंस में कैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और हैव हैड ये सब आ जाते हैं। ध्यान रखना जिंदगी भर तक जब कोई आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, एक्शन है, बीइंग या पोजेशन, और खासकर बीइंग और पोजेशन, ये जब दो पता नहीं होते तो वर्ब हमारे साथ चालाकी खेल जाती है और हमें उसमें फंस जाते हैं, समझ में आता नहीं कैसे आया। तो इस पे ध्यान रखिएगा, बाकी जितना रीडिंग रखेंगे उतना अच्छा होगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक्स डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।